बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं लेके आई हूँ न्यू डिश जिसका नाम है गोला कबाब कढ़ाई। गोला कबाब आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आज मैं इसकी कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। गोला कबाब बनाना बहुत आसान है। मैंने ये प्रोसेस पहले करके रख लिया था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बनाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। इसका मैं आपको ये मैं कहीं आपको बनाना सिखा भी दूँगी, सिर्फ गोला कबाब बनाना ना। मैंने आधा किलो इसके लिए कीमा ले लिया। ये चिकन की हैं, चिकन कीमा ले लिया। उसको मशीन में से निकलवा के और उसमें नमक मिर्चें मसाले आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, वो मैंने डाला है। उसके बाद मैंने इसमें फ्राई करके प्याज डाला और डाल के मैंने एक सीख के ऊपर इसके गोला कबाब ऐसे बना लिया। बना के मैंने रख लिए हैं। इसको ना आपने डीप फ्राई नहीं करने, इसको सिर्फ शैलो फ्राई ये होगा। शैलो फ्राई करके ये मैंने रख लिया। आधा किलो कीमा था, तकरीबन आपके 18 से 20 बन जाएंगे ऐसे छोटे छोटे गोला कबाब। इसमें अब जाएंगे 200 ग्राम टमाटर मैंने डाले हैं, तकरीबन जो 6-7 टमाटर थे ये वो हैं। उसके बाद इसमें जाएगा आधा कप तेल, 1 कप इसमें दही जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, मसाले हैं जिसमें नमक मिर्चें धनिया पाउडर है, हल्दी और कुटी हुई मिर्च है। ये अपने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जैसा आप अगर कम खाते हैं नमक मिर्च मसाले तो आप कम डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जूलियन कटी हुई अदरक है, मिर्ची हैं और धनिया ये गार्निश के लिए है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक सीक्रेट मेरा मसाला पड़ा हुआ है। ये आप कहते होंगे ये क्या है? ये बहुत इसका रोमा इतना अच्छा और दूर दूर से इसका रोमा आएगा। ये देखें, इसमें ज़ीरा है और इसमें धनिया है। ये दोनों मैंने फ्राई करके इसको थोड़ी देर रख लिया था। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। जब भी आप हांडी बनाएं इसमें ये ज़रूर डालें, इसका बहुत अच्छा अरोमा आएगा। आपने मेरी सारी वीडियो एंड तक देखनी है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ और मैं कैसे बनाऊँगी आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये देखें, मैंने अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये देखें, लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन हो गया था। मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको फ्राई करके। ये देखें, टमाटर कितनी अच्छी तरह से भुन गया। अब मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए। इसमें प्याज नहीं जाएगा, ये कढ़ाई टमाटरों के साथ और दही के साथ बनेगी। ये देखें, अब मैंने इसमें दही डाल दिया। दही हमेशा आपने ना इसमें फेंट के डालना, अगर ऐसे डालेंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी मसाले में। ये देखें जी, हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरह भुन चुका है माशाल्लाह। ये देखें, उसने ऑयल छोड़ दिया। ये देखें, अब मैंने इसमें गोला कबाब डाल दिए हैं। अब मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी हल्की आंच पे। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह गोला कबाब कढ़ाई बन के तैयार है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया माशाल्लाह जी। ये देखें, गोला कबाब कढ़ाई बन के तैयार है। मैंने इसको गार्निश कर दिया हरी मिर्चों के साथ, धनिए के साथ और जूलियन कटी हुई अदरक के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की और कितनी जूसी यमी लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो सारी मिल सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।